प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। पहाड़ी उद्देश्य हम लोग देख रहे हैं मत्ती अध्याय 5 में। आज हम लोग देखेंगे वचन 7 में से हम लोग देखते हैं मत्ती अध्याय 5 वचन 7। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। अगर आप किसी पर दया करते हो तो आप पर भी परमेश्वर दया करेगा और 100% करेगा। आमीन, हालेलुया। 100% दया करेगा आपको। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, अगर आप किसी व्यक्ति पर दया दिखाते हो 100% करेगा आपके ऊपर दया। आप बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवकाई की है। लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवकाई की है। तो अगर आपके हृदय में वो दया भाव है, किसी के लिए मदद करने का भाव है, निस्वार्थ भाव से मैं कह रहा हूँ, ये भाव से नहीं कि अभी बीच में जब कोरोना हुआ था तो लोग जाकर रेशन देते थे और रेशन देकर फ़ोटो भी निकाल देते। ये लोग को रेशन दे रहे और फ़ोटो निकाल रहे हैं और फिर सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी भी करते थे। करिए, उसमें मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ। शायद उनको, उनके संस्था को और ज़रूरत रहेगी और लोगों को बांटने के लिए वो करते रहेंगे। लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर आप कर रहे हो, दया कर रहे हो किसी व्यक्ति पर निस्वार्थ भाव से, जहाँ पर आपका कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है, तो परमेश्वर जो है आप पर निश्चय दया करेगा, निश्चित दया करेगा आप पर। आमीन, हालेलुया। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरी माँ जो है वो हमेशा जो है लोगों को उसका हृदय है, देने का हृदय है। तो कोई भी रिश्तेदार आ गए तो उनको दे दिया, कोई गरीब व्यक्ति आ गया उसको दे दिया। एक मुझे याद है, जब छोटे थे तभी एक भिखारी जो है दरवाज़े पर आया था दोपहर के समय पर, और उसने कहा था कि मेरे माँ को कहा कि मुझे खाना दे दो करके। तो हमारे घर में जो खाना था वो खाने में से माँ ने जो है उसको खाना दे दिया, जो भी दाल चावल जो भी सब्जी रोटी थी वो उसे दे दिया। उसने अच्छे से खाना खाया, पानी पिया, और उसके बाद जो है पानी पीने के बाद मेरे ख्याल से वो चाय पीने का भी समय हो रहा था, 3-4 बज रहे थे। तो माँ ने चाय भी बनाया था और फिर चाय माँ और मेरी जो बहनें हैं वो बैठकर चाय पी रही थी। तो वो जो आदमी था, भिखारी था, वो बोल रहा है मुझे चाय भी दो करके। तो मेरी माँ ने ठीक है करके उसको चाय भी दे दिया और चाय दे दिया। और चाय जब पी रहा था तभी वो जो भिखारी है वो कह रहा है कि मुझे जो है इसके साथ खारी भी दे दो। आप जानते रहे खारी टोस्ट बटर, तो खारी भी दे दो करके। तो मेरी माँ ने फिर उसे चिल्लाया। हमारे जो पड़ोस की जो आंटीज थी वो लोगों ने भी चिल्लाया कि अरे तुझे इतना सारा दिया और भी तो मांग रहा है करके। तो दया जब आप करोगे तो आपको हमेशा चौकन्ना रहना इस बात पर भी कि किस लिमिट तक आपको दया दिखाना है। नहीं तो क्या हो जाएगा पता है क्या, कि लोग आपको पूरा लूट कर चले जाएंगे। तो वो विजडम भी आपके पास चाहिए, वो चतुरता भी आपके पास चाहिए, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें भेड़ों के बीच में भेजता हूँ, इसीलिए सांप के जैसे चतुर भी बनो। नहीं तो क्या हो जाएगा पता है क्या, लोग आपको लूट कर चले जाएंगे। लोगों को जिस दिन पता चलेगा ना आप दया दिखाने वाले इंसान हो, तो क्या हो जाएगा ना, आप समस्या में फंस सकते हो। फिर जो है लोग आपको लूट कर आपका इस्तेमाल करेंगे फिर। इसीलिए आपको विजडम भी चाहिए, चतुरता भी चाहिए, आपको समझ भी चाहिए। और एक बहुत अच्छा पवित्र आत्मा का वरदान है वहाँ पर, उसे कहते हैं कि आत्मा परख का वरदान, कि आपको परखने भी आना चाहिए कि ये सच में परमेश्वर की आत्मा से मांग रहा है या फिर दुष्ट आत्मा से या फिर मुझे नुकसान देने की आत्मा से मांग रहा है। हमेशा याद रखना इस बात को। तो दया दिखाइए, वचन में लिखा है उसमें कि जो दयावंत हैं उन पर दया की जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं कि आप अपने घर बार सारा चीज़ें देकर जो है दया दिखा रहे हो। नहीं, लोग चैरिटी करते हैं। अच्छी बात है चैरिटी करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, सबसे पहला अगर चैरिटी करना है आपको, तो आपके घर से चैरिटी शुरू करिए।
आपके घर से चैरिटी शुरू करना है आपको। पहला आप चेक करिए कि आपके बच्चों को सही से खाना मिल रहा है क्या, आपके बच्चों को सही से खाना मिल रहा है, उनको अच्छे कपड़े मिल रहे हैं क्या, उनको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है क्या, आपकी पत्नी है उनको सही से सारा चीज़ें मिल रहा है क्या। अगर वो सारा चीज़ें मिल रहा है उनको, और जब आप सरप्लस में आ जाओगे, जब आपके पास और आ जाएगा, तब जो है बाहर चैरिटी शुरू करना शुरू करिए, फिर दया दिखाना शुरू करिए। नहीं तो क्या हो जाएगा पता है क्या, आपके घर वाले दुखी हैं। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहेगा कि आपके घर वाले, आपके बीवी बच्चे दुखी है और आप बाहर संसार में जाकर चैरिटी कर रहे हो, कभी भी नहीं चाहेगा मेरा परमेश्वर, कभी भी यीशु मसीह नहीं चाहेगा। यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका घर परिवार टूटे, कभी भी नहीं चाहेगा। हाँ, दया दिखाना है हमको। ये संसार है ना, संसार आपको कुरेदने के लिए बैठा हुआ है, संसार आपको नीचे दबाने के लिए बैठा हुआ है, संसार आपको नीचे झुकाएगा, उसका मकसद ही है आपको नीचे झुकाना। आपके पास अगर 100 रुपये है ना, तो आपको संसार जो है आएगा वो आपके पास, और वो 100 रुपया भी लेने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका वो विजडम, आपका वो आत्मा परख ही बचाएगा कि मैं 100 रुपये जो है अपने घर में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं 1000 रुपये, मेरे 10,000 रुपये, कोई भी आएगा कि 10,000 का मदद कर करके, और फिर पता चलेगा कि आपके घर में समस्या हो रही है, आपका घर का रेंट पड़ा हुआ है, आपके बच्चे की स्कूल पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मसीह लोगों को, प्रभु के दासों को जानता हूँ। एक प्रभु के दास को मैं जानता हूँ, दया कर रहे हैं, वो दया करते हैं। और फिर मैंने उनको पूछा कि तुम्हारे अभी जो उनका बेटा है वो कॉलेज नहीं जा रहा है, ये सच बात बता रहा हूँ आपको, कॉलेज नहीं जा रहा है उनका बेटा। तो मैंने पूछा उनको, कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है आपका बेटा, वो ऐसा ही जॉब पर क्यों जाना चाहता है, अभी तो कॉलेज जाने का उम्र है उसका। तो बोलते उसका 10th स्टैंडर्ड का जो मार्कशीट है वो स्कूल वाले दे नहीं रहे। मैंने बोला क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने कहा हमने फ़ीस नहीं भरी। कोरोना के समय पर हम लोग लॉकडाउन में, तो सबको पता है प्रॉब्लम था, तो हम लोग ने फ़ीस नहीं भरी। अभी कोरोना ख़त्म होकर 3 साल हो गए, लेकिन जो है अभी तक वो फ़ीस क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन बाहर दुनिया में बहुत दया कर रहे हैं। गलत बात है, मैं कह रहा हूँ बहुत ही गलत बात है। एज अ बाइबल टीचर मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले अपने घर की व्यवस्था को देखिए, पहिला तुमच्या कुटुंबाची व्यवस्था बघा, पहिला तुम्ही बघा तुमच्या कुटुंबामध्ये सर्व गोष्टी पुरवल्या जातात का। पहले आप देखिए आपके बच्चों को हर चीज़ मिल रही है क्या, आपके बच्चों की स्कूल फीस बराबर जा रही है क्या, आपकी बीवी बच्चों को सारा चीज़ें अच्छा खाना पीना मिल रहा है क्या। और उसके बाद जब आप सरप्लस में जाओगे तब जाकर आप आगे बढ़िए। नहीं तो क्या हो जाएगा पता है क्या, परमेश्वर नहीं चाहेगा आपको, यीशु मसीह नहीं चाहेगा कि आपके बीवी बच्चे दुखी रहे, आपका घर दुखी रहे, और आप बाहर जाकर सेवकाई कर रहे हो और इस वचन को लेकर जाकर कह रहे हो कि मैं दया कर रहा हूँ और लोग परमेश्वर मुझ पर दया करेगा। नहीं, वो गलत हो जाएगा। ये जो आपके मन में जो बीज बोया गया है ना, वचन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गलत तरीके से। यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका घर परिवार दुखी रहे, यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहेगा। यीशु मसीह उल्टा कहेगा कि पहले अपने घर परिवार को संभालो, अपने बीवी बच्चों को संभालो, और उसके बाद जो है दया दिखाना शुरू करो। नहीं तो क्या है, ये संसार ना बहुत बुरा है। संसार आपको लूट लेगा, संसार आपको इस्तेमाल करेगा, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। तो चतुर बनिए, होशियार बनिए, बुद्धिमान बनिए, और वचन का सही से इस्तेमाल करिए, दया दिखाना शुरू करिए। यस करके दया दिखाओगे, परमेश्वर और आशीष करेगा आपको, बहुत ज़बरदस्त आशीष करेगा आपको। बाइबल में ऐसा लिखा है कि मैंने कभी भी धर्मी के बच्चों को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा है। आप दया दिखाओगे, आपकी पूरी जनरेशन, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, वो कभी भी भूख से नहीं तड़पेगी, वो कभी भी भीख नहीं मांगेगी खाने के लिए। एक बार ऐसा समय था कि मेरे पास टिफ़िन भी नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और ऑफिस में बैठा था, लोग खाना खा रहे थे, और लोग जैसे ऑफिस में बैठकर लोग खाना खाते ना, मेरे पास टिफ़िन नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे।
तो लोग बोले कि सर आप खाना नहीं खा रहे। मैंने बोला कि नहीं करके, आज नहीं, अभी नहीं, बाद में खाऊंगा करके। इतने में एक भाई का फ़ोन आया, मैंने प्रार्थना की और उस भाई ने कहा कि ब्रदर मुझे पता नहीं कि, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैं खाना भेजूं। उन्होंने वहाँ से दूसरे स्टेट से ज़ोमैटो से ऑर्डर करके मेरे लिए यहाँ पर जो है खाना मंगाया। परमेश्वर जो है, आप दया दिखाओगे ना, मेरे माँ ने दया दिखाया, उसका प्रतिफल मुझे मिल रहा है। आज मैं दया दिखाऊंगा, उसका प्रतिफल मेरे आने वाली जनरेशन को मिलेगा। यस करके मिलेगा आपको। वचन फुलफिल होगा आपके ज़िंदगी में, लेकिन वचन को सही से रिप्रेजेंट करो अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये संदेश आपको समझ में आया रहेगा और आप ज़रूर इसमें से कुछ नई बात सीखे रहेंगे। आओ हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर से वचन के लिए। प्रभु हमें अगुवाई करना, हमें बुद्धि देना, समझ देना, हमें आत्मा के फलों से भरना, हमें आत्मा के वरदानों से भरना। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन।